देखिएगा, जो कल पढ़ा था उसके बारे में एक बार वापस रिपीट करते हैं कि ये जो ग्राफिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जो 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो 90 से और 180 डिग्री तक जो वैल्यू होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। 180 टू 270 डिग्री ये एग्जिस्ट करती है इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 टू 360 डिग्री अगेन एग्जिस्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। Hence, when a vertical line and horizontal line intersect each other, then we form four planes. First is known as XY plane, okay? That is known as X dash Y plane. It is known as X dash Y dash plane, and this is known as X Y dash plane. Okay? Here X and Y both are positive. Here X negative and Y is positive. Here X and y both are negative, here x positive and y negative। ये यहाँ तक हो गया था। कि इसके अलावा हमने बात की थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, फर्स्ट के लिए हमने लिखा था a s t एंड c। हमने ये याद करने का ट्रिक बताया था कि a s t c, a for all। That means in first quadrant all trigonometry function are in positive। Means first quadrant में जितने भी trigonometry function है वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। S for sin theta and is reciprocal cosec theta, both will be positive and remaining will be negative। Next, in third quadrant, we have studied that T for tan theta and its reciprocal cot theta remain positive and next remaining become negative। And in fourth quadrant, we study that cos theta and its reciprocal sec theta both are positive and remaining trigonometry function are in negative। यहाँ तक हो गया था। मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूल A, S, T एंड C, दिस इज नोन एज ASTC। इसके अलावा हमने ये बात की थी कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस करता है, यानी 90 डिग्री या 270 डिग्री वाली जो लाइन को हिट करता है, आप ऐसे याद रखिएगा, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस वर्टिकल लाइन को हिट करता है तब उसका फेज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। वो चेंज कैसे होगा कि जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कोस है वो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही जो टेन है वो कोट में कन्वर्ट हो जाता है और कोट है वो टेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया था हमारे पास ही कोस थीटा। ऐसे ही हमने कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, इस तरह से हम पढ़ चुके थे 10th क्लास तक। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट, अगर हम आज की बात करते हैं, देखिएगा कल मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो टाइप था, टाइप सेकंड 90 प्लस थीटा टाइप। 90 प्लस थीटा टाइप में हमने बताया, बात की थी कि साइन 90 प्लस थीटा कितनी वैल्यू होती है। देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा, मैंने वो बात की थी कि जो 90 है ये वर्टिकल लाइन है, तो 90 की वजह से जो साइन है उसका फेज चेंज होगा। किसमें चेंज जाएगा? वो कोस थीटा में, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू होती है वही कहाँ पर प्लेस होती है? इस वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे। मीन्स 90 प्लस थीटा मीन्स जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 90 वाली लाइन को या 270 वाली लाइन को क्रॉस करता है, यानी उसको हिट करता है, तो उसका फेज क्या होता है? चेंज करता है।
अब देखिएगा फर्स्ट 90 प्लस थीटा किसमें एग्जिस्ट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन है वो कैसा होता था, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, अगर हम कोस 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। देखिए कैसे कि 90 की वजह से जो कोस है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, साइन थीटा में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये जो साइन है ये किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। आपको ये जो साइन है ये कौन सा देखना है, इनिशियल केस में जो हम लेके चल रहे हैं, ना कि चेंज होने के बाद, ठीक है ना। तो देखिएगा हमारे पास इनिशियली क्या था, कोस थीटा था, इसलिए किसमें कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में। ऐसे ही हमने टेन के बारे में बात की थी कि टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोट थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। कोट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट हमने बात की थी सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर कोसेक प्लस का नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनल कौन सा है, सेक थीटा है, ठीक है। एंड लास्ट था कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव का सेक थीटा। तो आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है और जो कोस वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है। तो देखिएगा हमने इसके एक दो क्वेश्चन कराए थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं वापस से। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे कि tan 120 डिग्री। तो देखिएगा जो tan 120 है आपको पता है tan 120 सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री से लेके और 180 तक की वैल्यू लाई करती है या एग्जिस्ट करती है। तो tan 120 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक ये दो ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसको ब्रेक करते हैं पहले। देखिएगा tan 90 प्लस 30, 120 को हमने स्प्लिट कर लिया, tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया। यहां से देखिएगा 90 की वजह से tan 90 कितना हो गया, कोट थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। लेकिन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, -√3 हो गया, ठीक है। तो आप tan 120 की वैल्यू को कितना, आप tan 120 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 90 तक की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें कोसेक 150 डिग्री, अगर हम कोसेक 150 की बात करते हैं तो देखिएगा हम कोसेक 150 को भी ब्रेक कर लेते हैं एज कोसेक 90 प्लस 60, कोसेक 90 प्लस 60। तो देखिएगा कोसेक 90 की वजह से किसमें चेंज हो गया, सेक के अंदर चेंज हो गया, सेक थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसेक है वो पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव के अंदर आएगी, ठीक है ना। अब देखिए सेक 60, अगर हम सेक 60 की बात करें तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2, लेकिन किसका आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अप टू 180 डिग्री। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, टाइप थर्ड, हमने अभी तक बात की थी 90 प्लस थीटा दैट एग्जिस्ट इन सेकंड क्वाड्रेंट। इफ वी डिस्कस अबाउट 180 माइनस थीटा देन इट आल्सो एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। हेंस थर्ड टाइप इज 180 माइनस थीटा टाइप। देखिए बच्चों 90 प्लस थीटा में हमने बात की थी कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है
90 या 270 वाली लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या होता है, उसका फेज चेंज हो जाता है। तो यहां से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा, देखिएगा 180 माइनस थीटा यानी 180 से लेस देन वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगी, 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है। तो साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइन 180, मैंने बताया था कि ये जो फेज है साइन है ये तभी चेंज होगा अगर यहाँ पर 90 होता है या 270। केवल जो वर्टिकल लाइन की वैल्यूज है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है इनकी वैल्यूज से क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं होता है। तो 180 की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, साइन का कितना रहेगा, साइन ही रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है ना, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों, एक मिनट वापस देखिएगा कि 180 की वजह से आपको पता है कि जो यहाँ पर अगर 90 डिग्री होता है या 270 डिग्री यानी वर्टिकल लाइन की जो वैल्यू होती है उनकी वजह से क्या होता है, फेज चेंज होता है। अगर इसके अलावा 180 या 360 आता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फेज चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंडली कोस 180 माइनस थीटा, तो 180 की वजह से कोस है वो क्या रहेगा, कोस में ही रहेगा कोस थीटा। लेकिन आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। अगर हम थर्ड बात करें टेन थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, अगेन minus tan theta, there is no change in trigonometry function due to 180 degree, and cot 180 degree minus theta equal to minus cot theta, sec 180 degree minus theta equal to minus sec theta, and cosec 180 degree minus theta इक्वल टू कोसेक थीटा, पॉजिटिव का। तो देखिएगा 180 माइनस की बात करते हैं तो आपको पता है, सीधा याद रखना है कि 180 की वजह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फेज चेंज नहीं हुआ है। सेम कोस कोस में ही हुआ है, साइन साइन ही रहा है, टेन टेन ही रहा है, कोट ही रहा है, सेक सेक ही रहा है, और कोसेक के अंदर ही रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया होगा सभी का। देखिएगा अब इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां पर एक वैल्यू लिख रहा हूं, साइन 150 डिग्री। आपसे बोला गया है कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बच्चों, हम साइन 150 को दो तरह से कर सकते हैं। अभी तक तो हमने एक तरह से बताया था, अब देखिएगा हम यहां से इस वैल्यू को दो तरह से कर सकते हैं। या तो आप इसको साइन 90 प्लस 60 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको आप साइन 180 माइनस 30 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 90 प्लस थीटा भी पढ़ चुके हैं और 180 माइनस थीटा भी पढ़ चुके हैं। जो थर्ड टाइप था 180 माइनस थीटा और जो सेकंड टाइप था 90 प्लस थीटा। अब देखिएगा 90 प्लस थीटा, 90 की वजह से जो साइन है वो किसमें चेंज होगा, कोस थीटा में, और थीटा की जगह यहां पर वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अगर हम बात करें इस डायरेक्शन में तो साइन 180 की वजह से, मैंने कहा था कि जो 180 है हॉरिजॉन्टल लाइन पर एग्जिस्ट करता है तो इसकी वजह से साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन क्या करेगा, साइन थीटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2।
इधर से अगर हम बात करें cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। अगर इसका मीन्स क्या हो गया, अगर आप किसी भी मेथड से करते हैं, अगर आप किसी भी मेथड से करते हैं आपके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। देखिएगा यहाँ पर जो साइन है और यहाँ पे साइन है दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 150 की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, इसलिए जो बोथ है 1/2 और 1/2 कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ से। कोट 120 डिग्री, सॉरी कोस लिख दिया मैंने, चलो कोस को कर लेते हैं पहले। देखिएगा कोस 120 डिग्री, तो इसको भी आप देखिएगा दो तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आपने 90 प्लस थीटा भी पढ़ चुके हैं और 180 माइनस थीटा भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसको 90 प्लस थीटा में स्प्लिट करते हैं तो कोस 90 प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स कोस 90 की वजह से क्या हो जाएगा, साइन 30। लेकिन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से देखिएगा इसकी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, -1/2। अगर हम इधर बात करते हैं cos 120 डिग्री, दैट मीन्स cos 180 डिग्री -60 डिग्री, दैट मीन्स 180 की वजह से cos के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो cos 60 डिग्री। लेकिन आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, नेगेटिव, एंड cos 60 कितना होता है, 1/2। तो दोनों केस में आंसर आपका सेम होगा। ठीक है ना। आपके लिए होमवर्क है, आप कोशिश करना सेट 150 डिग्री, सेकंड कोसेट 135 डिग्री। सॉल्व करना इसको, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम बात करें नेक्स्ट, हो गया ये सभी का। अगर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की, प्लस थीटा 180 प्लस थीटा टाइप। देखिएगा अभी तक हमने 90 माइनस थीटा तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 90 प्लस थीटा हमने अभी डिस्कस किया था यस्टरडे, और 90 प्लस थीटा के बारे में हमने आज भी डिस्कस किया थोड़ा। 180 माइनस थीटा हम डिस्कस कर चुके हैं अभी रिसेंटली। तो नेक्स्ट है हमारे पास 180 प्लस थीटा, यानी 180 से ज़्यादा वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो 180 से ज़्यादा वैल्यू है, आपको पता है किस में एग्जिस्ट करेंगी, वो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि 180 से लेके और 270 तक की जो वैल्यू है वो कहाँ पर होंगी, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होंगी। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है ASTC, T फॉर tan थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल cot थीटा रिमेन पॉजिटिव, अदरवाइज अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रिमेन नेगेटिव। तो देखिएगा 180 प्लस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं हम साइन 180 प्लस थीटा। देखिएगा साइन 180 प्लस थीटा मीन्स 180 की वजह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 180 की वजह से जो साइन है, there is no change in sin theta, hence it remain as sin theta. But we know that in third quadrant sin theta is negative, hence it become negative, because in third quadrant only tan theta and cot theta are positive. Next, if we discuss about cos theta, cos 180 plus theta, 180 plus theta means we lie in third quadrant, that means negative of cos theta, because in third quadrant cos theta also in negative. Next, tan 180 plus theta will be
tan theta, that will be positive due to the third quadrant. Next, cot 180 plus theta, again positive of cot theta. Next, sec 180 plus theta equal to minus sec theta, and cosec 180 plus theta equal to minus of cosec theta. We observe here tan theta and cot theta both are positive because in third quadrant tan and cot are positive and remaining trigonometry function in negative. Due to 180 degree horizontal line, there is no change in phase of any trigonometry function. Hence sin theta remains sin theta, cos theta remain cos theta, tan theta remain tan theta, cot theta remain cot theta, sec theta remain sec theta, and cosec theta remain cosec theta. Hence we observe that only when any trigonometry function cross the vertical line, then its phase change. Here, when any trigonometry function hit the vertical line, then its phase change. नोट डाउन कीजिए, इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिए. अगर फिर भी किसी को डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, पर्टिकुलर लाइन समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा. देखिएगा नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं. देखिएगा, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट साइन 210 डिग्री. साइन 210 डिग्री. देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं. तो फर्स्टली वी स्प्लिट साइन 210 को एज ए साइन 180 प्लस 30, क्योंकि 180 प्लस 30 अगेन 210. That means if we write as sin 180, due to the 180 there is no change in phase of a sine, hence it remains as a sin 30 degree. But we know that in third quadrant sine will be in negative, hence we can write as minus of 1/2. यानी sin 210 equal to 1/2. Next, if we discuss about tan 225 degree, 225 degree, then we can split tan as tan 180 plus 45, because 180 plus 45 again 225. Due to 180, tan remains same as tan theta 45. In third quadrant tan will be positive, hence that value will be positive in plus 1. Next, I hope you are understanding very well. Next देखिएगा, sec या cosec ले लेते हैं. cosec 240. देखिएगा, cosec 240 को हम कैसे लिख सकते हैं. cosec 180 plus 60 degree. That means due to 180 there is no change in cosec, but we know that in third quadrant cosec is negative, hence cosec 60, and that value is cosec 60 is 2/√3. थैंक यू. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछना, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करते हैं. थैंक यू.